हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल हिंदी वाली बुक के बारे में। उसमें हमारा चैप्टर है वर्गमूल एवं घनमूल, जिसका पार्ट देख रहे हैं हम, पार्ट नंबर 11। स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 11 है, और अगर बुक में देखेंगे तो आप पार्ट बी के बारे में हम बात कर रहे हैं। पार्ट ए कंप्लीट कर चुके थे और पार्ट बी बुक का है। और हमारा जो इस वीडियो का सीक्वेंस चल रहा है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर हम पार्ट देखें तो ये हमारा पार्ट है कौन सा? पार्ट नंबर 11। चलिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन? देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक का वर्गमूल ज्ञात करें। निकाल लेते हैं प्रत्येक का वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के तरीके लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है, और एक तरीका जो हम सीख कर आए थे पिछले वीडियोस में, वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब ज्यादा बड़ा नंबर होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज्यादा बड़े वर्ग हमें याद होते नहीं है। तो पहले जो हमको तरीका पता है वो वाला यूज कर लेते हैं छोटे वाले नंबरों में। 6, 8, 8, 9, इसका वर्गमूल लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो पीछे से हम दो दो के जोड़े बना लेंगे, बना लिए। ठीक है, फिर हमें देखना है कि ये फर्स्ट वाला जो पेयर है ये किन दो के वर्ग के बीच में आता है। तो 8 का वर्ग और 9 का वर्ग इन दोनों के बीच में आता है। दोनों में छोटा कौन है? 8। तो हम कह सकते हैं हमारे आंसर का फर्स्ट डिजिट हो जाएगा 8। ठीक है, फिर अगर मैं देखूं तो लास्ट में क्या है? ये 9। तो 9 कब आता है? मैंने आपको बताया था कब आएगा। या तो हमारा 7 का वर्ग करने पर 9 आएगा, या 3 का वर्ग करने पर 9 आएगा। तो या तो ये 87 का होगा या ये 83 का होगा। तो मैं देख सकता हूं ये 68 जो है, 8 के स्क्वायर 64 और 9 के स्क्वायर 81, उनमें से किसके ज्यादा करीब है? 8 के स्क्वायर 64 इसके ज्यादा करीब है। तो इसका मतलब छोटे वाले के ज्यादा करीब है। तो उनमें छोटा कौन है? 3। तो ये हो गया 83। तो इसका मतलब ये होगा 83 के लिए। बात करते हैं जो सेकंड है उसके बारे में। सेकंड वाला क्या कह रहा है? देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 11449। ठीक है, पीछे से हमें पेयर बनाने हैं दो दो के, तो ये हमने पेयर बना लिए, 3 पेयर बन गए। तो जो पीछे वाला पेयर है, पीछे वाला जोड़ा है, उसको छोड़कर आगे वाले को पूरा ले लीजिए। 114 किन दो के वर्ग के बीच में आपको मिल जाएगा। 10 का वर्ग करूं तो 100 होता है, 11 का वर्ग करूं तो 121 होता है। तो इन दोनों के बीच में मिल जाएगा। इन दोनों में छोटा कौन है? 10। तो ये लीजिए 10, हमारी 2 अंक आ गए हमारे आंसर के। लास्ट में 9 है, तो 9 कब आएगा? 9 आएगा जैसा कि हमने देखा अभी अभी, या तो 7 का या 3 का वर्ग होने पर आता है। तो इसका मतलब या तो ये 107 का है या फिर ये 103 का है। तो देख लेते हैं 107 या 103 कौन सा सही रहेगा। तो हम देख लेते हैं कि ये जो 114 है 121 के ज्यादा करीब है या 100 के ज्यादा करीब है। 100 के ज्यादा करीब है, मतलब छोटे वाले के ज्यादा करीब है। तो अगर हम बात करें, अच्छा 114 जो है 100 के ज्यादा, 121 के ज्यादा करीब है, बड़े वाले के ज्यादा करीब है। तो उसमें बड़ा कौन है? 7। तो ये हो जाएगा 107 का। ठीक है, चलिए फिर और देखते हैं। तीसरा जो है 120409। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है, मतलब वर्गमूल निकालना है। तो पीछे से हम जोड़े बनाएंगे दो दो के। ये लीजिए, बना लिया। लास्ट वाला जो जोड़ा है उसे छोड़ दीजिए, बाकी बात करते हैं इसकी। 1204। तो 1204 के बारे में बात करें तो 1204 किन दो के वर्ग के बीच में आता हुआ हमें दिखाई देता है। तो अगर हम देखें तो थोड़ा सा, अगर 300 का वर्ग देखें तो कितना होता है? 300 का वर्ग 900। ठीक है, या फिर हम 35 का वर्ग देखें तो ये 25 और 3 के बाद 4, तो 3 और 4 का गुणा कितना? 12। 12 25, इसका मतलब 12 25 से तो ये कम है। तो 35 और 34 इन दो के वर्ग के बीच में ये आएगा। चलिए ठीक है, जितने हमारे ये जो है इस वाले मेथड से हो सकते हैं इसी मेथड से करते हैं। फिर नहीं होंगे तो फिर हम डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड में जाएंगे। तो 34 और 35 के बीच में आएगा, क्योंकि 34 का वर्ग हमें दिख रहा है कि क्या होता है? 12 25 होता है। ठीक है, तो ये 12 0 4 ही है। तो दोनों में छोटा कौन?
34 तो हमारे आंसर के फर्स्ट 2 अंक हमें मिल चुके हैं। पीछे क्या है, पीछे है इसमें 9, तो 9 कब आता है, जैसा कि अभी तक देखते हुए आए हैं 7 होने पर या 3 होने पर। तो इसका मतलब या तो ये 347 का है या फिर ये 343 का है। तो किसका है देख लेते हैं। 1204 जो है 35 का वर्ग है, 1225 उसके ज्यादा करीब होगा या जो 34 का वर्ग होगा उसके ज्यादा करीब होगा। तो 34 का वर्ग अगर देखें तो कितना होता है 09, और ये कितना हो गया 4 का 16, 4 का 3 से 12, और ये कितना 24, 6, 5, 9 और 2 11, 1156 होता है। तो 1204 डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं 35 वाले के ज्यादा करीब है, बड़े वाले के ज्यादा करीब है, उनमें बड़ा 7 है, तो 347 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे की। टोटल 6 है, उसमें से 3 हम कर चुके हैं, बाकी के 3 भी कर लेते हैं। तो बाकी के 3 करने हैं तो इन 3 को थोड़ा रफ कर लेते हैं, बाकी 3 यहीं पर करेंगे। तो बात करते हैं 4th नंबर की, देखिएगा। चलिए 4th नंबर के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 100,489। पीछे से हमें दो दो के जोड़े बनाने हैं, बिल्कुल बना लिए। लास्ट वाले जोड़े को छोड़ते हुए बाकी सबको एक साथ लेना है। 1004 को हम देखते हैं कि किन दो के वर्ग के बीच में ये आता है। तो अगर मैं बात करूं 1004 के लिए, तो अभी अभी हमने देखा 30 का वर्ग कितना होता है 900। डेफिनेटली अगर मैं 31 के वर्ग के पास जाऊं तो 31 का कितना होगा 09, 01, 31 और फिर वो 66 करोगे तो ये होगा 961। तो इसका मतलब 31 और 32 के बीच में इसका जरूर आएगा, क्योंकि 32 का 09, फिर ये 04 और 3 का 2 से 6 का 2 12, 4 2 और ये 1024। तो ये डेफिनेटली 31 और 32 के वर्ग के बीच में आ रहा है। अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होते तो और भी आसान हो जाता, ठीक है ना। ऑप्शन होते तो फर्स्ट वाली 2 डिजिट मिल जाती, तो फिर डेफिनेटली लास्ट वाली डिजिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन क्वेश्चंस में पार्ट बी में आपके ऑप्शन नहीं है, तो हमने भी ऑप्शन लिए नहीं है, लेकिन एग्जाम में तो ऑप्शन आते ही हैं। अब बात करूं पीछे 9 है, तो 9 कब आएगा 3 या 7 होने पर, ठीक है। तो या तो ये 313 का है या फिर ये 317 का है। कैसे डिसाइड होगा पीछे 3 या 7? 1004 1004 जो है 1024 के ज्यादा करीब है या 961 के ज्यादा करीब है। तो मैं देख सकता हूं इधर कितना है 961 और इधर कितना है 1024। तो ये 1004 जो है किसके ज्यादा करीब है, ये ज्यादा करीब है 1024 के, मतलब बड़े वाले के। तो दोनों में बड़ा कौन है 7, तो ये ले लिया हमने 7। इसका मतलब क्या हो जाएगा 317। चलिए बात करते हैं आगे की। पांचवा निकाल लेते हैं। 63409369। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। पीछे से हमें दो दो के जोड़े बनाने हैं, तो ये लीजिए दो दो के जोड़े बन गए, जो कि 4 जोड़े बनकर हमारे सामने आए हैं। तो हमारा आंसर भी 4 अंकों में होगा। लास्ट वाले जोड़े को छोड़ते हुए बाकी सबको एक साथ लेना है और आपको ये देखना है कि ये किन दो के वर्गों के बीच में आता है। तो डेफिनेटली काफी बड़ा नंबर है, तो एक बार ट्राई करते हैं, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लगा ही लेंगे। तो कितना दिख रहा है आपको, ये है 6,34,093 है, ठीक है। तो देखते हैं ये, तो अगर इसको हम देखें तो 63 चल रहा है, कितने हैं ये 2 4 और ये कितना है आपके पास 6। तो अगर हम 3 लेकर देखें तो ये 64 हो गया, और फिर 2 का तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास 6,40,000 और वहां चल रहा आपके कितना 6,34,009। चलिए पास तो पहुंच ही गए हम, ठीक है। ये है 6,34,000 कितना 93 93, ठीक है। 6,34,093 है अगर हम बात करें, और ये 6,40,000 तक हम पहुंच चुके हैं। तो डेफिनेटली 6,40,000 पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब 800 का वर्ग और 799 का वर्ग, इन दोनों के बीच में ही ये आने वाला है।
ठीक है, तो इसका मतलब 7, ये 99, 3 अंक तो आ गए हमारे। जैसा कि मैंने कहा, अगर अभी ऑप्शन होते तो हम इतनी देर में इसका आंसर बता देते, क्योंकि जब फर्स्ट 3 डिजिट्स मिल चुकी है तो ऑप्शन में देखकर हम आंसर कर लेते। अब हमें ये देखना है पीछे क्या दिखाई दे रहा है, 9, 9 दिखाई दे रहा है, तो 9 कब आता है, या तो 3 या 7 होने पर। तो इसका मतलब 7993 होगा या फिर 7997 होगा। कैसे डिसाइड होगा, यही देखना है कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये 800 के वर्ग के ज्यादा करीब होगा या 799 जो है उसके वर्ग के ज्यादा करीब होगा। तो 799 का स्क्वायर, ये तो हमने यहाँ पर देख लिया, इसका स्क्वायर हो गया, तो ये है कितना, 6,40,000, और वो हो रहा है 6,34,000, तो डेफिनेटली बड़े वाले के ही करीब होगा। तो बड़ा कौन है उनमें, 7, तो आंसर हम कह सकते हैं हमारा आ गया 7997। ठीक है, तो ये था हमारा फिफ्थ। बात करते हैं जो सिक्स्थ है उसकी, तो उसको यहां कर लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं फोर्थ वाले को, और सिक्स्थ वाला कर लेते हैं। चलिए देखते हैं सिक्स्थ वाला क्या दिख रहा है, 9511056, 9511056। चलिए इसे देखते हैं। दो दो के पेयर बनाने, ये बना लिए हमने, और कितने पेयर बने, 4। आंसर भी 4 डिजिट में आएगा, लास्ट वाले को छोड़ दो, बाकी सबको एक साथ ले लो। तो ये कितना है, ये हमें दिखाई दे रहा है 95,110। तो ये किन दो के वर्ग के बीच में आ जाएगा, जैसा कि हमने अभी 800 का किया था। 800 का काफी ज्यादा हो रहा था, इतना नहीं चाहिए हमें, हम करते हैं फिर 800 का ना करके, इसमें अगर 200, 300, 600 की बात करें तो भी ये 3,60,000 आ रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ कितना चाहिए, 95,110। चलिए तो फिर हम देखते हैं 200 के लिए जाएं अगर, या फिर 150 के लिए, 155 के लिए देखें। चलिए, ये 00, 5 का ये कितना, 25, एक के बाद कितना, 2, तो ये आ रहा है कितना, 22,500। ठीक है, 22,500 आ रहा है, वो काफी आगे है। तो इसको फिर हम करते हैं 350 के लिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, वो मेथड भी मैं आपको समझाऊंगा, वो तो बुक में है ही है। ठीक है, उसके अलावा भी हम दूसरा ट्राई कर रहे हैं। ये आ गया डबल, 5 का आ गया 25, 3 के बाद 4, तो 3 और 4 का गुणा कितना, 12। चलिए, ये कितना आ रहा है आपके पास, 1,22,500। तो 1,22,500 मतलब 340 तक हमें देखना पड़ेगा, या फिर हम देख सकते हैं इसमें 345 के लिए भी, 40 के लिए देखते हैं। तो ये डबल हो गया। ठीक है, 3 का ये 0, 9, इसका ये 16, 4 का 3 से 12, 12 का 24, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर ये 00, ये 6, 4 और 1 5, 9 और 2 11, ये 1,15,600 आ रहा है। ठीक है, 340 का, और 335 की बात करें अगर, तो 5 का ये 25, 33 और क्या होगा इसके बाद 34, तो उसका मल्टीप्लीकेशन अगर देखें तो 4 का 3 से 12, 4 का 3 से 12, 3 का 3 से 9, 12 और 9 21, और 1 22, और 3 का 3 से 9, 9 और 2 11। चलिए, 1122 ये आ रहा है, ये आ रहा है 335 के लिए। तो अगर हम देखें यहाँ पर 95 है। चलिए, इतना हो रहा है तो फिर इसको ऐसा करते हैं कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड ही लगा लेते हैं, जब कैच नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, पहले जो 5 एग्जाम्पल थे उनमें हमने आसानी से कैच कर लिया था, तो अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जब नंबर बड़ा होगा तो लॉन्ग डिवीजन मेथड काम में ले लेंगे। तो फिर करते हैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 95,11056, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, और ये आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, तो अब 2 का पेयर हो गया। चलिए फिर देखते हैं किससे जा रहा है, 3 से। तो 3 और 3 ये तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6, और 3 का स्क्वायर 9,
जो कि यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और 3 का 3 से गुणा करवाया हमने, इसलिए ऊपर 3 लिख दिया। फिर ऊपर से लेते हैं 51, ठीक है। चलिए 51 लेंगे, 3 और 3 ये तो 6 हो गया। अब अगर यहाँ 1 रखूंगा तो 61 होगा, ठीक है। फिर 1 रखूंगा तो यहाँ 61 होगा, तो वो तो हमारा 51 ही है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम एक और पेयर ले लें यहाँ से। तो जब कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर 1 लेंगे तो डेफिनेटली ये बड़ा हो रहा है, तो बड़ा आना नहीं चाहिए, तो एक और पेयर ले ले। तो ये ले लिया हमने एक और पेयर, तो जैसे ही एक और पेयर लिया, यहाँ पर 0 हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड ही लगा रहे हैं। तो फिर हम देखें तो अब 5110 करना है, तो 6 60 है, तो इस 60 के पास कौन सी डिजिट लगाएं कि उनका मल्टीप्लीकेशन या तो 5110 आ जाए, नहीं तो उससे कम आ जाए। तो अगर हम ज्यादा में तो जाना नहीं है, या तो बराबर आ जाए या फिर कम आ जाए। तो हम देखेंगे अगर यहाँ पर 6 का 6 से देखें 3600 करीबन हो रहा है, तो 8 बार करके देखते हैं इसको। तो 608, इसका 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 का 6 से करेंगे तो 8 छंग 48 होता है, ये डबल 0 आ गया। फिर 8 का 8 से करेंगे 64 होगा, ये 6 ये 8, तो 4864 इतना आ रहा है। फिर 7 9 बार में कितना हो जाएगा वो अगर देखें तो 9 का ये 54 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे 9 का 54 हो गया, तो वो तो ज्यादा हो रहा है, तो फिर 8 वाला ही सही है। चलिए 608 हो गया, ठीक है। तो हमें 8 है और मल्टीप्लाई भी 8 से ही करना है, तो मल्टीप्लाई भी 8 से ही होगा, और ये तो ऐड हो जाएंगे। तो ये 8 से मल्टीप्लाई किया तो 38 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा वो लिखना है, तो वो हमने देखा था अभी। 8 का 6 से कितना हो गया, 4800। फिर ये कितना, 8 का 8 से 64, तो यही लिखना है 4 6 8 और ये 4। चलिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करते हैं, इसको कितना आ जाएगा, 864 है, तो 64 है तो 6 करेंगे तो ये 70 होगा, तो 70 होगा, तो ये 36 तो इधर मिल गया आपको। फिर ये कितना हो गया, 900। फिर ये हो जाएगा कितना, 900 हो जाएगा, तो 5000। ये हो जाएगा फिर 210, और 36 हम ये ऊपर वाला जो है वो ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 246। इसको ऐड कर लेता हूं, तो 608 और 8 ऐड कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, 616। अब देखें डेफिनेटली यहाँ पर 246 है, ये 616 है, तो ये बड़ा नंबर है, आगे वाला पेयर लेना पड़ेगा। और वैसे भी आगे वाले पेयर की बारी आ चुकी है, तो ये 56 हमने ले लिया। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 616 है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कराएं कि हम पहुंच जाएं 24,656 के या तो पास में, या फिर पहुंच जाए हम इसके बराबर में। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लीकेशन करवाना पड़ेगा किससे, 4 से। तो 4 से मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो 4 ही यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और 4 प्लस में भी आ जाएगा, और 4 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो मैं देख सकता हूं जब इसका 4 से मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो यही नंबर रिपीट होगा, तो रिपीट होगा तो फिर माइनस करने पर 0 आ जाएगा, तो इसका वाला यहाँ खत्म हो गया। तो फिर इसको ऐड करके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया 384। और हम देख सकते हैं 384 जो है वो आंसर होगा जो सबसे लास्ट में है उसका। बाकी 5 का हम निकाल चुके हैं। कैसे, जो हमने मेथड समझा था उससे, और उनका भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए बात करते हैं 11 नंबर की। इसमें भी आपको वर्गमूल ही निकालना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, और अगर जो मेथड हम लगा रहे हैं पिछले वीडियोस में, पिछले क्वेश्चंस में, उससे भी निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या आता है, देखिएगा। फर्स्ट वाले के बारे में बात करते हैं, 470.89। पॉइंट को तो छोड़ दीजिए, ये लग गया नीचे, 100 हो गया, 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, ये लीजिए, बात खत्म। इसके बारे में बात कर लेते हैं। पेयर बनाना है, ये लीजिए, पीछे से हमने दो दो के जोड़े बना लिए, ठीक है। तो हम देख सकते हैं 3 जोड़े बने, तो हमारा आंसर भी 3 अंक में आ जाएगा। लास्ट वाले को छोड़कर इसको ले लेते हैं। 470 जो है किन दो के वर्ग के बीच में आएगा, तो देख लेते हैं। 470 का अगर मैं 20 का वर्ग करूं तो कितना होता है, 421 का करेंगे 441, और 22 का करेंगे तो 484 होता है। तो 21 और 22 के बीच में आ रहा है, छोटा कौन है, 21, तो ये लीजिए 21 आ गया।
फिर 470 जो है 441 के ज्यादा करीब है या 484 के ज्यादा करीब है, 484 के ज्यादा बड़े वाले के ज्यादा करीब है, तो मैं देख सकता हूँ ये जो 9 है ये आता है या तो 3 या 7 से। तो जब ये बड़े वाले के ज्यादा करीब है तो इनमें बड़ा कौन है? 7, तो ये 7 217 का हो गया। पॉइंट लगाना है तो ये 21.7 हो गया हमारे फर्स्ट का आंसर। चलिए बात करते हैं सेकंड वाले के बारे में। क्या कह रहा है सेकंड वाला? देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 106.9156, 106.9156, ठीक है। तो ये हटेगा डेसिमल, तो डेफिनेटली नीचे 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। 40 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 00 होगा। चलिए अब इसे सॉल्व करना है तो पीछे से 2 के पेयर बनाने, ये लीजिए बना लिए। आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा सकता हूं। 4 पेयर बने तो हमारा आंसर भी 4 डिजिट में ही आएगा। पीछे वाला जो है 56, उसको छोड़कर बाकी सबको एक साथ लेना है और ये देखना है कि ये किन 2 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये कितना है? 10,691 है। तो 10,691 है, तो ये अगर हम बात करें तो किसके लिए आ सकता है? तो अगर हम बात करें 150 की तो ये 00 हो गया, 5 का 25 हो गया और ये आ गया, तो ये कितना? 22,500 है। ये 10,000 में ही है तो बहुत कम में जाना पड़ेगा फिर तो हमें पता है 100 का अगर मैं देखूं तो कितना होता है? 100 का स्क्वायर 10,000 होगा, ठीक है। तो ये 10,691 दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये 100 का स्क्वायर और 101 का स्क्वायर जो है उन दोनों के बीच में ही होगा। और 101 का अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो भी हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकलेगा? ये 100, ये 01, ये 10 और फिर क्या 20, तो ये लीजिए 10201, तो 10201 ऐसा कुछ आ रहा है, तो 10201 आ रहा है, तो 10201 ये 691 है। चलिए तो फिर बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, तो 100 से भी ये बाहर जा रहा है। चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन देख रहे हैं बिना लॉन्ग डिवीजन के भी कर लें तो 105 के लिए देखूं तो 25, ठीक है। 10 का 11 से 110, 11,000 ये हो गया 25। चलिए यहाँ पर कहीं पर ये मिल जाएगा। तो अगर 103 के लिए देखूं तो कितना होगा? ये 100, ये 09, ये 30 और ये फिर कितना 60, तो ये 9, ये 0, ये 6, ये 10,609, 103, 609 है और ये 691, तो इसका मतलब 103 और 104 के बीच में आना चाहिए। 40 का डबल 80, 6, 1, 8 और ये 10, बिल्कुल 103 और 104 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो छोटा कौन है? 103, तो ये लीजिए 103 हमारी फर्स्ट 3 डिजिट आ चुकी है। पीछे क्या दिख रहा है आपको? 6 कब आता है? 4 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर होने पर, तो या तो पीछे 4 आएगा या 6 आएगा। तो देख लेते। तो मैं देख रहा हूँ 10,691 जो है वो किसके ज्यादा करीब है? अगर मैं बात करूँ 10,609 के ज्यादा करीब है, या फिर यहाँ बात करूँ 10,816 के ज्यादा करीब है, तो 609 के ज्यादा करीब है। तो इसका मतलब छोटे वाले के ज्यादा करीब है, तो इनमें छोटा कौन है? 4, तो ये हो जाएगा 4। पॉइंट लगाना है तो ये 10.34 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 हो गए, तीसरा देख लेते। तीसरा क्या है? स्क्वायर रूट करना है हमें 0.125316, 125,316। पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। स्क्वायर रूट करेंगे तो 6 0 के 3 0 हो जाएंगे, तो ये लीजिए 3 0 हो। ऊपर वाले को करना है तो पीछे से हम 2 के जोड़े बना लेते हैं, बन गए। 3 जोड़े बने तो हमारा आंसर भी 3 अंकों में ही आएगा। पीछे वाला जो है उसे छोड़ दीजिए। 1253 को देखते हैं किन 2 के वर्ग के बीच में ये आ जाता है, ठीक है। तो अगर इसके लिए बात करें 1253 के लिए, तो 1253 हमें कहाँ मिल जाएगा? अगर हम देखें 40 का 1600, उसमें नहीं 35 का देखें तो 35 का ये 25, 3 और 4 कितना? 12, 1225 मिल रहा है। 1253 है तो 36 के लिए देखेंगे
तो ये 0 9 6 का कितना 36 और फिर 6 का 3 से 18 और ये 36, ये 6 ये 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 1296। चलिए 1296 हो रहा है 36 का, तो हम देख सकते हैं 36 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में होगा। दोनों में छोटा कौन है 35, तो ये ले लिया हमने 35। चलिए पीछे क्या है 6, कब आएगा 6 आएगा या तो 4 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर होगा तब, तो या तो ये 354 का या 356 का है। तो पीछे 4 या 6 ये कैसे डिसाइड होगा, जैसा कि हमें पता है ये जो 1253 है ये 35 स्क्वायर या 36 स्क्वायर किसके ज्यादा पास में है, तो 35 का 1225 दिख रहा है, 36 का देखो 1296 दिख रहा है, 96 दिख रहा है। तो अगर बात करूं ये 25 और ये 3 28 दूर है, ये मैं बात करूं 53 और ये 93 40 और ये 43 दूर है, तो इसका मतलब छोटे वाले के ज्यादा करीब है। छोटा वाले के ज्यादा करीब तो इसका मतलब छोटा कौन है दोनों में 4, तो ये लीजिए 4 पॉइंट लगाना है तो 0.354 ये लीजिए, तो ये आ गया हमारा जो तीसरा है उसका भी आंसर। बात करते हैं जो चौथा है उसके बारे में। चौथा कौन सा हम देख सकते हैं 0.006241, 0.006241, तो डेफिनेटली ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 2 3 4 6 0 आ जाएंगे। 6 0 का स्क्वायर रूट करूंगा तो 3 0 हो जाएंगे। ऊपर 6241 है उसका निकालना है तो बिल्कुल दो के पेयर बन गए। 62 को अगर मैं देखूं किन दो के स्क्वायर के बीच में आएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों के बीच में छोटा कौन है 7, ये लीजिए 7। पीछे क्या है 1, 1 आने के चांस कब है 1 या 9 होने पर, तो मैं देखूं 62 8 का जो स्क्वायर 64 है उसके करीब है, तो दोनों में बड़ा कौन है 9, तो 9 आएगा तो ये 79 हो गया और 0.079 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 4 हो गए। इसी तरह से 5 और 6 के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो 5 देखें तो 5 अगले वाले पेज पर देख लेते हैं, ये देखिए क्या है नंबर जरा देखें हम, 0.0003889, चलिए 0.0003889 फिर से देख लेते हैं, 38809 और 000, 38809 और 000, चलिए ये हटेगा डेसिमल तो नीचे 0 लग जाएंगे, कितने लग जाएंगे 1 2 3 और 3 6 और ये कितने 80, 80 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 40 होंगे, तो ये नीचे लग गए 40। ऊपर की बात करूं तो पीछे से हमें दो दो के पेयर बनाने तो बना लिए, आगे वाले 0 अब इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पॉइंट हटने से उनकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। तो मैं देखूं 09 को छोड़कर 388 को ले लेता हूं, 388 किन दो के स्क्वायर के बीच में है, तो 388 के लिए अगर मैं बात करूंगा तो ये किन दो के स्क्वायर के बीच में आ जाएगा, तो हम देख सकते हैं कि 20 का तो हमने बोला 400 होगा, तो ये 20 और 19 के बीच में आएगा, क्योंकि 19 का हमें पता है कितना होता है 0181, ये 18 तो ये 1 ये 16 और ये 361, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, दोनों में अगर मैं बात करूं छोटा, तो छोटा कौन है 19, तो ये लिख लिया 19। अब अगर मैं देखूं कि 388 जो है वो 361 के ज्यादा नियरेस्ट होगा या फिर 400 के ज्यादा नियरेस्ट है, तो मैं देख सकता हूं कि ये 388 जो है 400 के लिए अगर देखें और इधर हम देखें 361 के लिए, तो ये ज्यादा नियर हो जाएगा किसके 400, तो 400 के ज्यादा करीब है, तो इसका मतलब बड़े वाले के ज्यादा करीब है, तो 9 है पीछे, तो 9 या तो आपको मिलता है 7 से या मिलता है 3 से, बड़ा कौन 7, तो ये हो गया 7। कितने हैं नीचे 4 0, तो डेसिमल के बाद में 4 डिजिट होनी चाहिए, तो ये डेसिमल के बाद में 3 ही है तो 4 डिजिट हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। चलिए बात करते हैं एक और बचा हुआ है उसके बारे में, और वो कौन सा है 12.229009। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं इसको।
12.229009 9009। ठीक है, चलिए ये हटेगा, डेफिनेटली हटेगा, तो 1 2 3 4 5 6 0 लगेंगे। 6 0 का स्क्वायर रूट तो 3 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है उसको अब हम देखें। ऑप्शन तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली ऑप्शन तो होंगे ही होंगे। हम देख सकते हैं कि कितने पेयर बने, 4, तो आंसर भी 4 डिजिट में आएगा। पीछे वाले को छोड़ दें, बाकी इन सबको अगर साथ में लें तो स्क्वायर काफी बड़ा है। ठीक है, तो अगर इसको हम देखें तो कितना है ये आपके देख सकते हैं हम यहाँ पर कि ये आ रहा 1,22,290। तो 1,22,290 कहां पर होगा, अभी हमने निकाले भी थे और कुछ देखे भी थे, तो जरा हम फिर से चेक करें। तो 105 का अगर मैं देखूं तो कितना, ये 25, ठीक है, और 10 और 11 का ये हो गया 110, ये नहीं, काफी आगे हमने देखा था 150 और उनके देखे थे, तो ये हो गया कितना 00, ये 25 और ये 2, तो ये आ रहा है कितना आपके पास 5 का 25 और 1 का 2, नहीं ये भी नहीं होगा, हमें चाहिए 1,22,290। चलिए तो फिर, तो अगर 200 के आसपास देखें तो ये डबल हो गया और ये 2 का कितना हो गया 4, तो ये आ रहा है हमारे पास कितना, हम देख सकते हैं यहाँ पर, अच्छा वर्ग ही करना है हमें, तो ये 40,000 बन रहा है। तो फिर अगर बात करें तो 900 का भी कुछ नहीं होगा, फिर तो 100 का होता है डबल, 1 लाख में जा रहा है, तो या तो इसको फिर करते हैं हम उसी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से देख लेते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर देखें तो फिर उससे ही इसको यूज देखते हैं। चलिए यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड 1,2,2,9,009। चलिए मैं देख सकता हूं सबसे पहले किससे होगा, ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 ही होगा, ये 3 और ये 9, ये माइनस करना है, ये प्लस करना है, और ये 3 का 3 से गुणा हुआ, इसलिए यहाँ 3 लिखना है। 3 और 3 ये 6 हुआ, 12 में से 9 गए तो 3 ही बचा, और आगे वाला ग्रुप ले लिया जो कि 22 है। ठीक है, अब यहाँ पर लेना है तो ले लेते हैं यहाँ पर। तो क्या 61 69 कितना ले हम, तो अगर 69 नहीं 65 के लिए अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, ये 25 6 5 30 और ये 325, ये ठीक रहेगा। तो 65 में ना जाकर 64 में जाते हैं, क्योंकि 325 तो इससे ज्यादा हो रहा है, तो 64, तो ये 4 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4, ये तो प्लस करना आपको, ये तो 68 हो गया। और कितना होगा 64 का 4 से मल्टीप्लीकेशन, वो यहाँ लिख लेते हैं। 4 का 4 से कितना 16, फिर 6 का 24 और 1 कितना 25। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसमें से इसको माइनस करना है, बिल्कुल हो जाएगा। ये 56 है, 56 और 4 कितना 60, तो 40, और ये हो जाएगा आपके 20 60, और ये कितना 66 हो रहा है, तो ये 64 65 नहीं लिया, 65 325 हो रहा था इस वजह से। चलिए, तो ये हो रहा है यहाँ पर 66, 68 है, ये 66 है, तो इसका लिए बड़ा है, तो वहां से नेक्स्ट वाला पेयर तो अभी लेना ही है हमें, तो नेक्स्ट वाला पेयर लेते हैं 90। अब 68 ये आ रहा है, इसका मल्टीप्लीकेशन किससे करवाना है वो भी देख लेते हैं। 9 से देखें, क्योंकि 6690 है, तो 9 से ही करवाएंगे, तो 9 से करवाएंगे, ये तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये आ गया 9। तो देख लेते हैं होगा कितना, तो 689 का 9 से मल्टीप्लीकेशन ये हो गया 81, 8 का 9 से कर लिया कितना 72, और ये कितना 80, फिर 9 का ये 54 54 हो गया, तो ये 62 हो गया, तो 6201, और ये लग जाएगा माइनस। इनको ऐड कर लेते हैं पहले, तो 689 है तो 699 की जगह 698 हो गया,
इसमें से इसको कम करना है तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 201 है तो 200 मानते हुए देखें तो ये 490 है, तो 490 की जगह ये हो जाएगा 400 गुण 90। आगे से एक लेना है हमें, कौन सा लेना है, 09 वाला, तो ये ले लिया 09। अब देखना है कि ये कितने टाइम्स जा रहा है और वही हम यहाँ पर गुणा करके बता देंगे। तो इसको देखते हैं कितनी बार चला जाएगा ये। तो इसको हम देखें, अगर 5 टाइम्स में देखें तो 30 ही होगा, 36 होगा, 7 में देखें तो 42, 7 टाइम्स में देख लेते हैं। चलिए, तो ये 7 हो गया, ठीक है। तो 6 9 8 7 का 7 से मल्टीप्लीकेशन, तो ये 49, ये 56 और 4 60, ये 8 7 का 9 से 63 63 और ये 69, 6 का 7 से कितना 42 और ये 6 कितना 48। बिल्कुल वही मैच कर गया और मैच करेगा ही क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट हो रहा है। तो इसका मतलब कितनी बार, 7 टाइम्स, तो ये 7, तो ये आया 3497। तो 3497 हम लिख लेते हैं और 3.497 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन देखे, कहने को 2 है लेकिन हमने 12 क्वेश्चन किए एक तरह से, 6 वो और 6 ये वर्गमूल निकाले हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा कौन सा 11, क्वेश्चन नंबर 12 की हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।